Good morning, dear students. Welcome to science class. In the last lecture, we discussed about classification of elements, minerals and ores, and we started the physical properties, and most of the physical properties we completed in the last video. Today we are starting with the last property of this chapter, last physical property of this chapter, that is sonorosity. First of all, what is sonorosity? Let us discuss about sonorosity. Sonorosity हम किसे बोलते हैं? Sonorosity means sonorosity is the property of any substance due to which it produces a ringing sound, जिसकी वजह से ये आवाज़ पैदा करता है. कैसी? ringing sound, जैसे घंटी की आवाज़ होती है. That is called as sonorosity when it is struck with a hard surface. जब हम इसको strike करते हैं किसी hard surface के साथ, then this property is called as sonorosity. So let's start reading. When a piece of metal is struck with something hard, a ringing sound is produced. जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी मेटल के पीस को किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं तो वहाँ एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज़ नोन एज सोनोरोसिटी. इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज सोनोरोसिटी. और मटेरियल को हम मेटल्स को क्या कहेंगे? मेटल्स आर द सोनोरस objects. It is due to this property that the metals are used for making bells. Now the question arises here, define sonorosity. Sonorosity क्या होता है? And अगर हम इसका internal question write करते हैं, you have to write in your book also. So the question you have to write is, why metals are used in making bells. metals जो हैं वो bell बनाने में, bell temple की bell बनाने में क्यों यूज़ की जाते हैं, या इलेक्ट्रिक बेल बनाने में क्यों यूज़ किए जाते हैं? बिकॉज ऑफ दे प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड एंड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरोसिटी. इनमें सोनोरोसिटी की प्रॉपर्टी होती है. दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड एज मेकिंग द ऑब्जेक्ट विच आर यूज्ड इन मेकिंग द बेल. सो बट अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, दे आर नॉन सोनोरस and it is on the basis of their differences in the physical and physical properties हम distinguish कर लेते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या था, क्विक रिवीजन हम फटाफट से ले लेते हैं. फर्स्ट आती है फिजिकल स्टेट. मेटल्स जो होते हैं वो सारी की सारी क्या हैं? सॉलिड, एक्सेप्ट मरकरी. सिर्फ एक मरकरी को छोड़ के सभी मेटल्स क्या हैं? सॉलिड हैं. बट नॉन मेटल्स क्या हैं? दे आर फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने की थी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बट जो नॉन मेटल्स है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल मेटल जिसका एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ द सीजियम, और एक गैलियम. गैलियम आपकी बुक में नहीं गिवन है, बट सीजियम इज़ द एग्जाम्पल द मेटल विच इज़ हैविंग एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट जिसका होता है. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट दोनों होते हैं. प्लस उसके अलावा एक ऐसी नॉन मेटल, यहाँ पे एक्सेप्शन भी आपको कराई थी मैंने, एक ऐसी नॉन मेटल जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ द डायमंड. उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, दैट इज़ डेंसिटी. डेंसिटी आपको बताया था क्या होता है? डेंसिटी इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स कितने स्पेस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास है, कितना भार है, वो उसका क्या है? दैट इज़ नोन एज डेंसिटी. तो जो मेटल्स होती हैं इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, बट जो नॉन मेटल्स हैं दे हैव लो डेंसिटी. नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हार्डनेस. हार्डनेस क्या होती है? जो मेटल्स हैं दे आर क्वाइट हार्ड, छूने में ये हार्ड होती हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, जिनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं. लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट सो हार्ड, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, एक्सेप्ट डायमंड. सिर्फ एक डायमंड को छोड़ के. डायमंड जो है एक ऐसी नॉन मेटल है दैट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ओवर द अर्थ. अर्थ के ऊपर जिसका सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट होती हैं, विच इज़ हार्डेस्ट. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है लस्चर. लस्चर क्या होता है? मेटल्स में अपनी एक पर्टिकुलर शाइन होती है. जैसे अगर हम देखते हैं गोल्ड में येलोइश शाइन होती है, सिल्वर में, प्लैटिनम में वाइटिश शाइन होती है, एल्यूमिनियम में वाइटिश सिल्वरी शाइन होती है.
सो मेटल्स का अपना एक नेचुरल लस्चर होता है, नेचुरल शाइन होती है, बट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो लस्चरस है, दैट इज़ आयोडीन। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ लस्चरस इन नेचर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेलिएबिलिटी का मतलब होता है मेटल्स को आप थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। बाय बीटिंग द मेटल्स विद द हैमर यू कैन कन्वर्ट द मेटल्स इनटू थिन शीट्स, दैट इज नोन एज मेलिएबिलिटी। एंड डक्टिलिटी मीन्स द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं बिकॉज ऑफ मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, दे आर नॉट मेलिएबल एंड नॉट डक्टाइल। मेटल्स को तो आप शीट्स में चेंज कर सकते हैं, वायर्स में चेंज कर सकते हैं, बट द नॉन मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स का आपको बताया था कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि एक बहुत सारे स्ट्रेन को बियर करने की टेंडेंसी होती है मेटल्स में, बट नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ कार्बन को छोड़ के। नेक्स्ट बताया था आपको थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी है चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, बट नॉन मेटल्स जो हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल इसमें सिर्फ एक ही नॉन मेटल है, दैट इज एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ के जो नॉन मेटल्स हैं दे ऑल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड लास्ट इज द सोनोरसिटी। अभी कराया आपको, मेटल्स जो हैं दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद द हार्ड सरफेस, बट नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नॉट सोनोरस। सो दीज आर द properties of metals and non-metals and their differences. Next we are starting with the next topic, that is metalloid. Very important question. ये एग्जाम में every year this question come in 1 or 2 or 3 marks में आता है। मेटलॉइड क्या होते हैं? देखो मेटलॉइड की डेफिनेशन सबसे पहले आप अंडरलाइन करेंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट आर मेटलॉइड्स। सम एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल। कुछ एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? मेटलॉइड। यानी बीच के आधी प्रॉपर्टीज मेटल्स की, आधी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड। ये सभी मेटलॉइड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। फिजिकल मीन एक्सटर्नल फीचर्स को जो कवर किए हुए हैं, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही शो करते हैं, केमिकल रिएक्शंस किस तरह की करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल। ये हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इतना ही करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी कंप्लीट अच्छे से रिवाइज करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।